अब देखिए, हो गया। देखिए, ठीक है ना, झकास। अब आवाज़ है, बताइएगा। जब हमारे ये हमारा 60 क्वेश्चन है, एक ही घंटे में हो जाएगा। चलिए, 2 घंटा से हमारा अलाउ नहीं करेगा बॉडी। पानी हमको दे दीजिएगा, ठीक। चलिए, हेलो एवरीवन, आइए आज हम शुरू करते हैं क्या, एक मैराथन बैच, और जिसको कहते हैं झकास बैच। और बढ़िया से अच्छे से पढ़िए। अच्छा, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया कि मैम आज लिटरेचर नहीं आएंगी, और हम ही आपको जैसे 30 क्वेश्चन पढ़ाते थे, आज हम दुगना पढ़ाएंगे। बशर्ते आप लोग कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। अच्छा, आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, हम भी शेयर कर दे रहे हैं। ये मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, ये कृपा करिए। बस ये शुरू कर दीजिए, बस बस बहुत बढ़िया। सभी लोग आइए, आइए शुरू कर देते हैं हम लोग। ये हो गया, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो वह असफल हो जाए। तो आप सभी लोग जरा कमेंट करिएगा प्लीज़, जितने लोग हैं कमेंट भी करते चलिए, तो हम भी आप लोगों को देखते चलते हैं कि हाँ कितनी तैयारी किए हैं। चलिए कमेंट करते चलिए, हम देखते चल रहे हैं। कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वह कठिन परिश्रम कर रहा था पिछले साल, कहीं ऐसा ना हो वह असफल हो जाए। तो इसमें ध्यान रखिएगा रविकांत जी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आप सब लोग तो महारथी हैं भाई, ये सब आसान क्वेश्चन कर ले जाएंगे आज। चलिए, तो ये क्या है आपका सेंटेंस, कमेंट करते चलिए, हम देखते चलते हैं। हाँ बताइए क्या हो जाएगा इसमें, जसवंती जी। हाँ चलिए बताइए, देखिए शुक्ला जी आ गए हैं, सब लोग बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बढ़िया से मैसेज करिए, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि लिस्ट के बाद जो भी क्लाज आएगा वो क्या होगा आपका, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का जो ये कॉन्सेप्ट है, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, सबके साथ या तो शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, और सिर्फ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रख देते हैं
तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ लेस्ट ही शुड फेल कर दें या ही फेल ही कर दें तो भी सेंटेंस आपका 100% करेक्ट रहेगा। क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताइए कि क्योंकि टीजीटी और पीजीटी देना है आपको, लिस्ट के बाद जो क्लाज चलता है, लिस्ट के साथ जो क्लाज आता है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लाज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लाज ऑफ प्रपोर्शन, एडवर्ब क्लाज ऑफ प्रपोर्शन। तो इसमें क्या मारेंगे आप लोग? तो ये एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लाज ऑफ कंट्रास्ट और एडवर्ब क्लाज ऑफ मैनर। तो इसमें आप क्या कहेंगे? कमेंट करिएगा जरा, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें कि लिस्ट के बाद जो क्लाज चलता है ये क्या होता है। बताइए जसवंती जी, शुक्ला जी, बताइए सभी लोग। नहीं मालूम है? चलिए कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। फिर अगला है मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। तो नो के बाद कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव अगर आता है, नहीं, चलिए ये एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पज है। क्या है? एडवर्ब क्लाज ऑफ पर्पज। जसवंती जी यही पढ़ी थी 0 to एडवांस लेवल में। ये एडवर्ब क्लाज ऑफ क्या होता है? पर्पज होता है। चलिए अब आगे आते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो उस इन्फिनिटिव जो रट लेते हैं कि हाउ का प्रयोग किया जाएगा, नहीं, हाउ भी रहेगा, व्हाट का कॉन्सेप्ट रहेगा, वेयर रहेगा, व्हेन रहेगा। जैसे हमने कहा मैं नहीं जानता हूँ, वो कब आएगा ना? आई डू नॉट नो। वेयर टू गो, कहाँ जाना है? मैं नहीं जानता हूँ। कब जाना है? नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो व्हेन टू गो। तो जो भी वर्ड्स आएगा अकेले ये जो आप रट लेते हैं कि नो के बाद सिर्फ इन्फिनिटिव आएगा तो उसे क्या करेंगे? हाउ के साथ रख देंगे। ऐसा नहीं है। नो हुआ, लर्न हुआ, ठीक है ना, रिमेंबर हुआ, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, फाइंड हुआ। तो इनके बाद जब इन्फिनिटिव आएगा, फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव अगर मैंने बोला तो इसमें हर एक इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्लास में अभी बात करते हैं। क्लास में है। ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि इसमें बेयर इन्फिनिटिव बराबर क्या होता है? विदाउट टू। फुल इन्फिनिटिव बराबर अगर बोले तो इसमें क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फुल इन्फिनिटिव होता है। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है?
जो विदाउट टू होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अगर नो हुआ, लर्न हुआ, रिमेंबर हुआ, फाइंड हुआ, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनमें कि अगर इन्फिनिटिव आएगा तो उनके साथ WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जो कैसा फ्रेज बनता है, नाउन फ्रेज। क्या बनेगा? नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाउ टू स्विम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ तरीके की बात करेंगे तो यहाँ क्या कर दिया जाएगा? हाउ टू स्विम। ठीक है ना? आप लोगों से एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, ये जो एट ऑल है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन रहा है? ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका फंक्शन क्या है? ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या नाउन है? अगर नाउन बन रहा है तो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, केस इन पोजीशन है। और अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब बन रहा है? क्योंकि एडवर्ब के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप में होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सा एडवर्ब बन रहा है? ठीक है ना? ये भी आप लोगों को बताना है, कमेंट में करिएगा तो उसका आंसर हम बता देंगे आपको। चलिए अगला है एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ ए पुअर गर्ल। ठीक, तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा? सेंटेंस नो एरर है या कुछ और है? बताइएगा, कमेंट करिए जल्दी। जितनी जल्दी करेंगे कमेंट उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलेगा आज। आज कुछ कारणवश है बेटा, नहीं तो आज तहलका मचा देते। मैडम आती, लिटरेचर पढ़ाती। ठीक है ना? चलिए अगले हफ्ते में मैम भी आ जाएंगी। चलिए बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। और ध्यान रखिएगा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, टाइम बता दिया जाएगा। ऑफलाइन का बैच शाम को या सुबह शुरू किया जाएगा। लिटरेचर भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगा। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास डेली चलेगी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं, नहीं बता रहे हैं। तो सुनो, जो आपके बुक्स में लिखा है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ कि रवि मैरिड गीता, रवि ने गीता से शादी की, तो अगर मैरी जो है एक्टिव फॉर्म में है, किसमें है? एक्टिव फॉर्म में है, तो नो प्रीपोजिशन। क्या है? नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर ये पैसिव फॉर्म में रहेगा वर्ब, जैसे यह क्या है आपका पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में रहेगा तो प्रीपोजिशन कुछ किताबों में, जैसे कि अब नाम नहीं लेगी किताब का, तो बताया कि महिला पुरुष से शादी करेगी तो टू लेगा, अब पुरुष महिला से शादी करेगा तो विथ लेगा। ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट, है ना? तो भैया ऐसे मूर्ख बनाने का धंधा है। सिर्फ और सिर्फ पैसिव के कॉन्सेप्ट में प्रीपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा। यहाँ क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ टू लेगा, विथ किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं। अरे भैया खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, बात वही हुई। तो यहाँ मैरी के साथ वो अलग बात है कि कुछ कॉन्सेप्ट में लिविंग आने पे अलग प्रीपोजिशन लेता है, जैसे ब्लेम आदि हुआ तो लिविंग आने पे अलग प्रीपोजिशन लेगा, नॉन लिविंग आने पे प्रीपोजिशन अलग लेगा, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैरी के साथ भाई ऐसा फंडा नहीं फॉलो होता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका प्रीपोजिशन टू होगा, विथ का प्रयोग नहीं होगा। जो भी लड़के गफलत में हो कि ल्यूसेंट पढ़ ली हो, फला किताब पढ़ ली हो कि महिला पुरुष से शादी करेगी तो टू होगा, फला वो करेगा शादी। अब मान लो पुरुष पुरुष से शादी कर लिया तो तब क्या करेंगे? चल नहीं रहा है, कोर्ट का है। पुरुष पुरुष से शादी कर लिया तो क्या होगा? महिला महिला से शादी कर लेगी तो क्या होगा? और जिसको जो मंगली मंगला है वो पीपल के पेड़ से कर लिया, कुत्ता से शादी कर लिया, तो प्रीपोजिशन नहीं बदलेंगे हम, हैं?
तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, टू होता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, यही ना, वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, शी सेड दैट। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस, कितनी बार बताया हूं मैं कि प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस अगर पास्ट में है तो जब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो कि पास्ट में चलता रहा हो, प्रेजेंट में भी चल रहा हो और फ्यूचर में भी चलेगा, तब तक ऐसे कॉन्सेप्ट को छोड़ करके तो प्रिंसिपल क्लॉज के आधार पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम पास्ट में रख देंगे। तो यहाँ विल का प्रयोग ना हो करके क्या कर दिया जाएगा, विल का वुड कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो दैट क्लॉज पूरा का पूरा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। ये इसको आप एडवर्ब क्लॉज मत सोचिएगा कि व्हेन एवर आई वाज इन डिफिकल्टी, नहीं, ये इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है। और ये जो पूरा का पूरा है, दैट शी वुड हेल्प मी व्हेन एवर आई वाज इन डिफिकल्टी, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक एट ओखला। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो यहां देखेंगे, इस सेंटेंस को मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, जैसे क्या वी है ना, हमने यहां लिखा वी वर ए फाइन डे, फुल स्टॉप, वी वेंट आउट फॉर पिकनिक एट ओखला। तो अब क्या ये बताइए कि वी वर ए फाइन डे कभी हो सकता है, नहीं, मौसम हुआ, समय हुआ, इन सब के लिए हम लोग इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। तो इट वॉज अ फाइन डे। ठीक, तो यहाँ लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखे रहेंगे तो इसका मतलब जानते हैं, इसका डूअर ये है, जबकि ऐसा असंभव है। तो यहाँ हमको इट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पढ़े हम लोग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पढ़े हैं। तो यहाँ हमको इट का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ नहीं रखेंगे। जैसे सपोज दैट अब देखिए, सीइंग द पुलिस वी रैन अवे, पुलिस को देख करके हम भाग गए। तो भागा कौन, हम भागे ना, देखा कौन, हम भागे। तो अगर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले हमको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ हम इट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट है। जबकि इसका सब्जेक्ट मैंने बताया कि मौसम हुआ, टाइम हुआ, इनके लिए हम क्या रखेंगे, प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कोई अलग से हम सब्जेक्ट कभी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही इसका है। एक क्वेश्चन देखिए आपका है, जैसे अब यहाँ है बीइंग डेस्टिट्यूट, दरिद्र होते हुए हमने उसकी मदद की कुछ पैसे दे करके। ठीक, तो अब यहाँ देखिए हमने मदद किया, किसकी मदद किया, हिम की मदद किया।
तो अब यहाँ कोई इसका डूअर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इसका दरिद्र कौन था, इसका मतलब ये हुआ कि वी वर डेस्टिट्यूट, वी वर डेस्टिट्यूट, हम दरिद्र थे, हम दरिद्र थे, हम भिखारी थे, गरीब थे, कुछ भी है, हमने मदद की। ठीक, तो हमने मदद किया पैसे दे करके, जबकि दरिद्र है। अब आप कहेंगे हो सकता है सर पैसा बचाया हो, गरीब रहा हो और वो मदद कर दिया हो, दयालु रहा हो, तो भाई तब वहाँ करना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेस्टिट्यूट, दरिद्र होने के बावजूद भी, दरिद्र होने के बावजूद भी तब ऐसा करना पड़ेगा। और क्लास बनाएंगे तो ऑल्दो वी वर पुअर कामा वी हेल्प्ड हिम बाय गिविंग मनी, यद्यपि हम गरीब थे फिर भी हमने उसकी मदद की, ऐसा किए करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ ऐसा कर देते हैं, यहाँ ही रख देते हैं, ही बीइंग डेस्टिट्यूट, तो अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा, और फाइनाइट वर्ब का डूअर ये हो जाएगा, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा, जो कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी सिंस आई अंडरस्टूड दैट पॉलिसी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार बताया हूँ कि मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों आपके सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेनी ए के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। हर पहलू में, रेस्पेक्ट में सम्मान भी होता है, रेस्पेक्ट्स लिखा है, हर पहलू में, हर एवज में, ठीक है ना, तुम्हारा फ्लैट ज़्यादा अच्छा है दैट ऑफ माइन। तो चलिए इसको जरा बता दो यार, बोलिएगा। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। बताइए बेटा, 10-12 लोग हो आप लोग, कमेंट करते चलो, ठीक है ना, 10 कमेंट आना चाहिए कम से कम। तो यहाँ ध्यान रखना, जो आपके लैटिन वर्ड हैं, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, इसमें जूनियर है, सीनियर है, IOR लगा है, वो देन नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है, टू लेता है। क्या लेता है, टू लेता है। आगे आइए, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, कहाँ टू हो जाएगा इसमें। अच्छा, जब भी आंसर दीजिए तो आप नंबर लिख करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए कंक्लूजन हुआ तो कंक्लूजन्स नहीं होता है, यहाँ जो डिटेल्स है ना वो डिटेल्स नहीं होगा, डिटेल होता है, इन डिटेल, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षिप्त में बताओ, संक्षिप्तों में मत बताओ, है ना, संक्षिप्त तो थोड़ी बोलेंगे, संक्षिप्त बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटेल्स। अच्छा, यहाँ जो टू मेक है, इसको, ये कौन सा वर्ब है, ऑप्शन ए
एरिगेटिव वर्ब, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, सुएसिव वर्ब। तो कौन सा वर्ब है ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का एक अलग से क्वेश्चन मैंने आपको बनाया कि इनमें से ये कौन सा वर्ब है, इरिगेटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, सुएसिव वर्ब या कॉजेटिव वर्ब, बताइएगा। आगे चलें। अगला है केटल्स। तो यहाँ ध्यान रखना कि केटल्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केटल होता है। क्या होता है? केटल। केटल जो होता है ये आपका, इसमें हम कभी भी यस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग करके इसके बहुवचन नहीं बनाएंगे, ये बहुवचन में ही होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर दीजिए चाहे ना दीजिए। जब आंसर देंगे तब मैं आंसर दूंगा। I bought a kettle yesterday. I bought kettle yesterday. इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? या हो सकता है दोनों सही हो दोनों गलत हो। ये कमेंट करिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। हो सकता है दोनों सही हो दोनों गलत हो, या एक सही हो एक गलत हो, तो इसको भी बताइएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 9/A कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है ना? 9/A। आगे क्वेश्चन है, यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। तुम वास्तव में मुझसे वरिष्ठ हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, इंटीरियर है, प्रियर है, ठीक है ना, सुपीरियर है। इनके साथ देन का प्रयोग ना हो करके क्या प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लैटिन वर्ड हैं। ठीक है ना? ये आपके लैटिन वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका प्रीफर है, तो प्रीफर के साथ कोई अन्य कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, समझे ना? तो उसके साथ भी क्या होता है? प्रीपोजिशन टू लेता है, देन नहीं लेता है। तो लैटिन वर्ड ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन टू लेगा, देन कभी भी नहीं लेगा। अगला क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस a part of sentence is bold below or given alternatives to the bold part A, B, C and D which may improve the sentence. Choose the correct alternate. तो चलिए प्लीज बताइए, his car is more bigger than that of any of us. चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा हो जाएगा बेटा? ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है ना, इसी को आपको देखना है। अच्छा, जितने लोग हैं क्लास को सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग हैं आप लोग इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 11 का बी।
आपने देखा नहीं सही से, मोर बिगर देन दैट तक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या दैट नहीं लगाएंगे आप? देखिए छोटी सी गलती, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, छोटी सी गलती आपकी गलती हो जाएगी। हाँ मोर नहीं होगा, लेकिन अंडरलाइन आपको यहाँ दैट भी लिखना है ना, बिगर देन दैट, यहाँ दैट तक पूरा करना है ना आपको। अगर अंडरलाइन किया है यहाँ, तो अंडरलाइन जब यहाँ किया है तो बिगर देन सिर्फ लगाएंगे, तो इसका मतलब दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। नहीं, ऑप्शन क्या करेंगे, जब अंडरलाइन यहाँ तक किया है तो यहाँ तक पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए दैट यहाँ लिखा है ना, दैट यहाँ लिखा हुआ है। आइए, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड सबमरीन, वह सबमरीन और शिप के बीच अंतर नहीं समझता है, नहीं जानता है। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ही के साथ डस नॉट चलेगा, बस डस नॉट नो द डिफरेंस फ्रॉम लिया है, गलत है। डस नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैं एक पुराने मित्र से मिला। व्हेन आई एम गोइंग टू दी मार्केट, तो यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो कल की बात है। यहाँ क्या है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट में जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, व्हेन आई वाज गोइंग टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्हेन आई वाज गोइंग टू, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 अगला है, वी नो सूनर इंटर देन ही गॉट अप एंड फेल्ट लेफ्ट द रूम, लेफ्ट द रूम। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें क्या हो जाएगा, बताइए प्लीज। देख सब लोग रहे कमेंट, यार कमेंट चलने में आप लोग को लगता है उंगलियां दिक्कत करती हैं। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, तो ये पास्ट में है ना, किस में है आपका, पास्ट में है, जबकि ये क्या है आपका प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटर्ड हो जाएगा, बस कुछ नहीं, इंटर्ड। तो क्या हो जाएगा, वी नो सूनर इंटर्ड, वी नो सूनर इंटर्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ आप सी मारेंगे तो गलत हो जाएगा। जब सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इनसे वाक्य की शुरुआत होती है, तब हम पार्शियल इन्वर्जन रूल फॉलो करते हैं। विभूति इंग्लिश क्लासेस। चलिए, तो जब सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तब हम पार्शियल इन्वर्जन रूल फॉलो करते हैं, लेकिन अगर यही वर्ब के पहले आते हैं तो हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे कि इन्वर्जन रूल फॉलो करें, बल्कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब वही रहेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, सिर्फ इंटर्ड का प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वी नो सूनर इंटर्ड। अगर इसको इन्वर्जन से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, नो
sooner did we enter then कौन है? he got up. He got up and left the room. ये हो जाएगा. आगे आते हैं हम लोग. I am going to get the dentist to remove my tooth. चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. इसका आंसर दीजिए विभूति जी. चलिए बताइए क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा. इतने लोग देख रहे हैं, ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट मात्र 2-3 लोगों का ही आ रहा है. एक प्रवीण चंद्रा हैं, विभूति है, और ये जसवंती जी हैं. राम भाई हम क्लास में हैं. हाँ क्लास में अभी आते हैं. ठीक, देखिए 12-15 लोग हैं. सब लोग कमेंट करें बेटे. देखो आप अगर गलत कर ले जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम ज्वाइनिंग लेटर छीन लेंगे, बल्कि हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छी खासी तैयारी करते हैं. बाकी ध्यान रखिएगा इस बार. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट हमको पसंद भी नहीं करते हो आप लोग. कारण क्या है कि फैक्ट बोल देता हूँ. और दुनिया में हर एक इंसान क्या करता है, अच्छा करे या ना करे, लेकिन वो अच्छा सुनना पसंद करता है. अगर हम अभी आपसे बोल दें कि आप लोग का सिलेक्शन 100% हुआ बैठा है, तो भैया 300 सीट ही कुछ है न. सीट मान लिया मैं 1000 सीट है, तो 70,000 लड़के फॉर्म डाले हैं, तो 1000 सीट में 70,000 लड़कों को घुसेड़ नहीं दिया जाएगा, है ना. तो भैया बाकायदगी पे ध्यान ना दे करके हम लोग सिर्फ पढ़ाई करें, और अच्छा करेंगे तभी अच्छा होगा. अच्छा सुनने से अच्छा नहीं होगा. तो ये गफलत में इंडिया का ध्यान रखेगा, वो भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में. अरे नहीं, एक मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ. जो मेहनत करेगा ज्वाइनिंग लेटर 100% मिलेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए. आई एम गोइंग टू गेट, क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा. आई एम गोइंग टू गेट द डेंटिस्ट टू रिमूव माई टूथ. तो ये सेंटेंस क्या है आपका, नो इम्प्रूवमेंट है. यहाँ जो टू गेट है ये आपका क्या है, कॉजेटिव वर्ब है. क्या है आपका, कॉजेटिव वर्ब है. आप लोग अगर वास्तव में कमेंट करते जाओगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, है ना. कॉजेटिव वर्ब की 2 क्राइटेरिया होती है. एक तो होता है मेक और काज. तो मेक और काज में ध्यान रखिएगा, कंपेल किया जाता है. क्या किया जाता है, कंपेल किया जाता है, किसी को बाध्य किया जाता है, जबरदस्ती का काम होता है. जैसे मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो क्या घोड़े ने कहा कि मुझे दौड़ा दो मेरा मूड फ्रेश हो जाए, या मैंने उसे रुलाया. तो क्या कोई आदमी चाहेगा कि मुझे रुलाया जाए. तो जहाँ ऑब्जेक्ट की कोई इच्छा नहीं होती है उससे कंपल किया जाता है. मतलब इफ समवन इज कंपेल्ड टू डू समथिंग वी यूज मेक आर काज. मेक के साथ क्या चलेगा, बेयर इन्फिनिटिव चलेगा, और काज के साथ क्या चलेगा, फुल इन्फिनिटिव चलेगा. लेकिन जब हम किसी को परसुएड करते हैं, राजी करते हैं, तो वहाँ क्या चलता है, गेट का कॉन्सेप्ट चलता है. तो मैं डॉक्टर से अपने दांत निकलवाने जा रहा हूँ, तो क्या आप डॉक्टर से ज़बरदस्ती निकलवाएंगे क्या कि मेरा दांत निकालो नहीं तो गोली मार दूंगा. ऐसा तो होगा नहीं. तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जहाँ परसुएड किया जाता है वहाँ गेट या हैव का प्रयोग होता है. क्या होता है, गेट या हैव का प्रयोग. तो आई एम गोइंग टू गेट निकालेगा कौन, डेंटिस्ट निकालेगा.
तो इस टू रिमूव का सब्जेक्ट कौन है? डेंटिस्ट है, और निकाला क्या जाएगा? माई टूथ है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? एक नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आइए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगला है द न्यू रोड सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, इन वेस्टर्न पार्ट, तो ये पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, मतलब जिसको कहते हैं विशेषीकरण किया जाना। कौन से पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। तो ये डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्यून कमिंग बिफोर मी इन द ऑफिस आस्क्ड हु डू आई वांट टू मीट। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? विभूति जी, प्रवीण चंद्रा, जसवंती जी, बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, 16 का क्या बताया आपने? ये बताया। 17 में क्या हो जाएगा? जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसमें आप लोग क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए 17 को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है? द प्यून कमिंग बिफोर मी इन द ऑफिस। ये क्या हो गया? ये पार्टिसिपल है, जो कि क्या बना आपका? एडजेक्टिव फ्रेज बना। मतलब दफ्तर में मेरे सामने आने वाला चपरासी पूछा, तो द प्यून का वर्ब क्या हुआ? आस्क्ड हुआ। और पूछा, क्या पूछा? तो अब ये क्या बना? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट बना। तो नाउन क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी आपका इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। किस में रखा जाएगा? असर्टिव में रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है ना। क्या है? आई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट इनडेफिनिट, क्योंकि पास्ट में है ना। आस्क्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। होम आई वांटेड टू मीट, मैं किससे मिलना चाहता हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द सीरियल किलर वाज सेंटेंस। सेंटेंस माने सजा देना होता है, ठीक है ना। चूंकि पैसिव फॉर्म में है तो हत्यारे को, कर्मबद्ध हत्यारे को मौत की सजा दी गई, ठीक है ना। एंड वाज हंग फॉर हिज सेवर क्राइम। चलिए इसमें क्या हो जाएगा चंद्रा जी? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसमें, मैं बता रहा हूं। देखो, हैंग होता है। क्या होता है? हैंग। जब पानी दीजिएगा,
तो हैंग माने खूंटी पे लटकाना और फांसी पे लटकाना दोनों होता है। क्या होता है? एक मिनट पानी पी ले। देखिए, ये बताइए कि सजा किससे दिया गया? द सीरियल किलर वाज सेंटेंस्ड। किसे सजा दिया गया? किलर को दिया गया। अब किसे फांसी पे लटकाया गया? हत्यारे को ही लटकाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उससे हम रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ भी पैसिव फॉर्म में जाएगा। पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा, हैंग को समझा दें। हैंग माने होता है फांसी पे लटकाना, खूंटी पे लटकाना। लेकिन इसके जब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की बात होती है तो ये दो पार्ट में होते हैं। एक तो हैंग्ड हो जाता है। क्या होता है? हैंग्ड हो जाता है। एक होता है हंग होता है। हैंग माने कहता है खूंटी पे लटकाना, खूंटी पर लटकाना। और हैंग माने फांसी पे लटकाना। तो कैसे जानेंगे? तो जिसके अंत में डी लगा होता है, डी, हैंग्ड, है ना, डी से क्या होता है? डेथ होता है। बाकी HUNG हंग है तो इसमें डी नहीं लगा है। तो इसका एक सटीक लॉजिक है कि जिसमें हैंग्ड है, डी है, उसका मतलब है डेथ। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैंग्ड हो जाएगा। दूसरी बात, वाज यहाँ भी है और वाज यहाँ भी है, जबकि सब्जेक्ट आपका एक ही है। उसे सजा भी दिया गया, उसे फांसी पे लटकाया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। ऑप्शन सी रखिए आप, ठीक है ना। क्योंकि अगर वाज लगाएंगे तो वहाँ ध्यान रखिएगा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिपीट करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे। He said that he will help me secure a decent job। तो ये देखो क्या है आपका? प्रिंसिपल क्लाज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। तो हमको क्या करना है? इसी को इम्प्रूव करना है भाई मेरे। क्या करना है? इसी को इम्प्रूव करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19। और जितने लोग हैं सब लोग क्लास को लाइक करते जाइए, ग्रुप में शेयर करते जाइएगा, हर एक ग्रुप में, ठीक है ना। बताइए इसको, बताइए बताइए। हेलो, हाँ हाँ बेटा, बेटा अभी हम क्लास में हैं, अभी हम आपको कॉल करते हैं। ओके बेटा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सुंदर। आगे आइए। एज सून एज ऑल द टूरिस्ट इन द जंगल saw a lion coming towards them, they fled away। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा? बोलिए। इसको हम नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बताइए तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये भविष्य का आने का क्वेश्चन है, फंसाएगा जरूर, ठीक है ना। बताइए क्या होगा?
बताइए क्या हो जाएगा। हाँ 20 का बी, फिर से सोचो, फिर से सोचो। वेरी गुड जसवंती जी, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लड। बेटा जो फ्ले है इसके साथ अवे का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ही मतलब ही होता है रन अवे। अगर रन होता तब आप करते, आप रन अवे, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, क्या करना है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको वर्ड पावर की जरूरत है। इसमें कौन सा वर्ड हमको यूज करना है ये ध्यान रखिएगा। एज सुन एज ही रिकॉग्नाइज द अप्रोचिंग मैन, अर्थ बता देता हूं। जैसे ही उसने पहचाना, क्या, आने वाले आदमी को, अप्रोच मैंने निकट आने वाले आदमी को पहचाना। ही सीदर्ड हिज डैगर एंड हेल्ड देम एज ए फ्रेंड। हेल्ड मतलब क्या होता है, अभिवादन करना, उनका मित्र के रूप में उनका अभिवादन किया, और मित्र के रूप में उनका अभिवादन किया। ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, कमेंट करते चलिए। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ हो जाएगा प्लेस्ड इन टू अ केस। जैसे ही उसने निकट आने वाले व्यक्तियों को देखा, उसने अपने कटार को केस में रख दिया, मतलब मयान में रख दिया, और मित्र के रूप में उनका स्वागत किया। ठीक है ना। अगला है, कोलंबस सीर नर्व इज एडमायरेबल। चलिए बताइए आप लोग। ट्वेंटी वन का हाँ डेट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ट्वेंटी टू। आप लोग कमेंट करते चलिए, मैं बताता चलूँगा। आप लोग कमेंट बड़ा धीरे कर रहे हैं। सिर मतलब होता है सच्चा होता है, कोरा होता है, तो यहाँ ये ना हो करके मेटिकुलस सूक्ष्म होता है। बताइए, मेटिकुलस मतलब सूक्ष्म। प्योर होगा। क्या होगा, प्योर। प्योर। अगला है, नर्व मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। कोलंबस की सच्ची शक्ति,
कोलंबस की सच्ची शक्ति। सिर मतलब था कोरा, क्या होता है कोरा, मेटिकुलस सोच। अगला क्या है, द मून लाइट सिमर्ड ऑन द वाटर एज द मून ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स फॉर अ मोमेंट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, टाइम मत लीजिएगा। सिमर्ड मतलब होता है जगमगाना, क्या होता है जगमगाना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ग्लिमर्ड। ग्लिमर्ड मतलब टिमटिमाना होता है, क्या होता है टिमटिमाना। और फैमिस्ट मतलब होता है भूखों मरना, क्या होता है भूखों मरना। और फ्लाउंडर है, क्या है फाउंडेड नहीं है, फ्लाउंडर भूखों मरना, क्या होता है भूखों मरना। अगला क्या है, द स्टीमर सीवर्ड विथ कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्या हो जाएगा। जंप आने को कहता है कूदना, जॉइंटिस्ट जानते हैं क्या हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। सारे वर्ड को बताते चलें। इसका पीपीटी नहीं मिल नहीं, अच्छा यहाँ तो एक एजुकेशन, ये व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग, पंकज निखिल जी, निखिल अपन यहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप है इंग्लिश का अलग से। ये देखो 9696701892 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पे आप लोग ऐड हो जाएंगे तो आप लोग को पीपीटी या जो भी होगा वो भेज दिया जाएगा। अच्छा टेलीग्राम पे होता है, तब क्या दिक्कत है भाई। एके एजुकेशन के नाम पे है, आप टेलीग्राम पे एके एजुकेशन खोज लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखो ऊपर है, ठीक ठीक, चलिए। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सूख मतलब हिला करके रख देना। ये क्या जाएगा, फेमिस्ट भूखों मरना, ग्लेमर्ड टिमटिमाना, फ्लाउंडर्ड भूखों मरना, ठीक है ना फ्लाउंडर्ड, ठीक। ये जॉइंटिस हो जाएगा, जेडेड, जेड एक होता है यार पत्थर होता है जेड से संबंधित, क्या हो जाएगा सूख मतलब हिला करके रखना। स्विमर मतलब कांप जाना, कहता है कांप जाना। अगला क्या है, द सेलर, हाँ नंबर कहाँ है, देखिए नंबर ये सेव भेज दिए हैं, ये 9696701892 इसी पे व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, द सेलर वर एडवाइज्ड नॉट टू गो नियर द डेंजरस सोल इन। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सैलो। अनचार्टेड वाटर होता है मतलब समुद्र मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ कोई गया नहीं रहता, मतलब अनजान स्थिति होती है। जैसे कोई स्थान होता है वहाँ आपको पता नहीं कि यहाँ छिछला है कि गहरा है,
ठीक है ना। तो एक समुद्र में एक अनजान स्थिति को अनचार्टेड वाटर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, डायरेक्शन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट। इसमें आपको क्या करना है, अपोजिट चुनना है, ध्यान रखना भाई। इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड द स्टोरी साउंड्स। एक चीज और आपको बता दे, साउंड्स माने होता है प्रतीत होना। साउंड हुआ, सीम हुआ, अपीयर हुआ, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है ना। तो इनके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो चलिए क्या बताएंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 26। अब फोनी मतलब होता है नकली होता है, क्या होता है, नकली। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कहानी मुझे सच प्रतीत होती है। इंटरेस्टिंग, लॉजिकल, ठीक है ना, नेचुरल, इम्प्रेसिव। तो ना होकर के आप ऑप्शन क्या करेंगे, ए रखेंगे। अगला देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लास आर रिवोल्टिंग। क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें हो जाएगा, नहीं बेटा इसमें रिवोल्टिंग होगा, ध्यान रखिए। रिवोल्टिंग मतलब होता है अरुचिकर, मतलब जिसे हम रुचि ना रखते हों। तो यहाँ हो जाएगा इनवाइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवाइटिंग, मतलब आकर्षित करने वाला, आमंत्रित करने वाला। इनवाइट से इनवाइटिंग बना हुआ है। मैनी ऑफ द इंसिडेंट्स इन द ऑटोबायोग्राफी अपीयर टू बी। चलिए क्या हो जाएगा 28 में, फिक्शस से फिक्शन बना हुआ है ना। मेनी ऑफ इंसिडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी, अपीयर प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतीत होता है। तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, द रेन फॉल वॉज प्लेंटीफुल इन दिस पार्ट ड्यूरिंग द लास्ट सीजन। चलिए अपोजिट करना है, ध्यान रखिएगा। अपोजिट आप लोगों को देखना है। प्लेंटीफुल माने बहुतायत होता है। प्लेंटीफुल मतलब बहुतायत। तो क्या हो जाएगा, स्कैंटी मतलब कम मात्रा में, अत्यल्प बोलते हैं ना हिंदी में, अल्प। तो क्या हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा। The ambivalent attitude of local authorities towards applying waste management system in, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया यार, ठीक है ना, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया। चलो इसको छोड़ दो, आगे आइए। A sentence has been given in direct oblique indirect out of 4 alternatives suggested. Select the one which best express the same sentence in direct or direct. रेयर मतलब बेटा दुर्लभ होता है। क्या है, राघव सिंह, एक मिनट, क्या है, हाँ राघव सिंह
रेयर मतलब होता है एकदम से दुर्लभ। यहाँ से कमेंट दूर दिखाई दे रहा है तो मैं नहीं देख रहा हूँ। रेयर मतलब दुर्लभ, स्कैंटी मतलब मतलब कम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक मिनट, इसमें ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने पेपर बनाते समय, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एम्बीवैलेंट, हाँ उसी का ही ऑप्शन है इसमें एम्बीवैलेंट, तो इसी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, एम्बीवैलेंट, एमबी से बना हुआ है एम्बीवैलेंट, मतलब दुविधा की स्थिति। क्या होता है? दुविधा की स्थिति, हम इधर जाएं कि इधर जाएं, जिसको कहते हैं हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़, असमंजस की स्थिति भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिसिसिव हो जाएगा, न तो निर्णायक की स्थिति। क्या हो जाएगा? अपोजिट आपको करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स एग्जाम में जाते हैं, भूल जाते हैं, तो जैसे पहले आ गया आपका सिनोनिम आ गया, तो सिनोनिम को ही ध्यान रख करके अपोजिट वाले को भी क्वेश्चन करके गलत मतलब चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके साथ ना हो। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा कि हमको सिनोनिम करना है कि एंटोनिम्स करना है। ठीक, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आई विल हैव ए कप ऑफ टी, माई फादर सेड, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। चलिए क्या हो जाएगा? बताओ बेटा क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। चलिए, आई विल हैव ए कप ऑफ टी, माई फादर सेड, तो क्या हो जाएगा? माई फादर सेड हाल में है, माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट। अब यहाँ आई विल हैव ए कप ऑफ टी, आई एम नॉट हंग्री, एम का वाच हो जाएगा, आई फादर के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो जाएगा। यहाँ ही के साथ विल लगा है, ये होगा नहीं। आगे है ही वुड हैव, हैड आ गया, ही वुड हैव हैड आ गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ही हैड ए कप, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 31 में ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम कितने दिन यहाँ रुकोगे, ठहरोगे। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, बोलिए। कौन? हाँ, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो 31 का, 32 का भी बताइए। नरेशन जो है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे। तो चूंकि देखो इंट्रोगेटिव है ना ये, तो इंट्रोगेटिव है तो सेट किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, आई 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 आई। अब देखो यहाँ, अच्छा सॉरी, ऑप्शन सब में एक ही है क्या यार? अच्छा चले वैसे देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हियर का क्या हुआ? देयर एक ही में है। हियर का क्या है? देयर सिर्फ एक में है। हियर का देयर सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे आइए, सी आस्क्ड मी,
आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब, क्या तुम खुश हो नए जॉब में? तो शी आस्क्ड मी, सब में है, सब में है। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, एक्सल्री वर्ब से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ़ यहाँ वेदर आ गया है, ठीक है ना, यहाँ इफ़ आया है। अब आगे देखिए, आर यू हैप्पी, तो यू बदला मी के अकॉर्डिंग इफ़ आई वॉज हैप्पी इन माई न्यू जॉब। ऑप्शन ए ही सही है, बाकी आप देखिए इफ़ आई हैव, नो, आई एम हैप्पी, ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी किया, 2 and 2 makes 4। चलिए पहले तो इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये बताओ 2 and 2 मेक होता है या मेक्स होता है? 2 and 2 मेक या मेक्स 4, बताइएगा। 2 and 2 मेक होता है या मेक्स होता है? ये कहाँ पाएंगे आप, जाकर के खोजिएगा। रेन एंड मार्टिन का कंजंक्शन पार्ट उठाइएगा, वहाँ मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कहाँ, रेन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज अब तीसरा हल करने लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक छोटा सा पार्ट दिया है, वहाँ मिलेगा आपको 2 and 2 मेक देगा, ठीक है ना। हाँ, ये किसी एसएससी के पेपर था, लेकिन आपको सही जानकारी वहीं मिलेगी, तो एक बार खोजिएगा। और भी अदर फॉरेन राइटर्स हैं, वो भी क्या कहते हैं, मेक बोलते हैं, मेक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। चले आगे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ही रिमार्क, इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा, 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ही रिमार्क्ड दैट 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा। कहाँ ये 2 and 2 मेक 4, इसमें एक भी नहीं सही है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये अगर ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल हो, ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल हो, पॉलिटिकल प्रिंसिपल हो, मतलब ये ऐसा सिद्धांत या ऐसा नियम जो पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी चल रहा है और भविष्य में भी ऐसा चलता रहे, तो उसके टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन हुआ, रेगुलर एक्शन हुआ, तो उनमें हम बदलाव नहीं करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा कि समय बर्बाद मत करो। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू, फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग होता नहीं है, पहले ये ध्यान रखिएगा। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू नॉट वेस्ट, ये भी गलत है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट डोंट वेस्ट टाइम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम, ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना। अगला क्या है, जॉन सेड टू हिज मदर, जॉन ने अपनी माँ से कहा, आई शैल गो टू बेड नाउ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, जी जी हाँ, रेन एंड मार्टिन में आप देखेंगे तीन जगह है, रेन एंड मार्टिन में देखेंगे तो 3 जगह है। बताइए, अच्छा जो ये बोल देते हैं कि 2 and 2 में सिंगुलर भी लेता है, प्लूरल भी लेता है, भाई ग्रामर की बात करेंगे तो मेक लेगा, जब मैथमेटिक की बात करेंगे तो इज लेगा, ठीक है ना, ये ध्यान, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक की बात करेंगे तो वहाँ इज लेगा, और ग्रामर की बात करेंगे तो वो मेक का प्रयोग करेंगे, हम फिर वहाँ इज आर का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, वहाँ मेक का प्रयोग करते हैं।
बताइए क्या हो जाएगा। जॉन टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो टू बेड। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ही सेड टू मी लेट्स गो होम टुगेदर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन रहे, चाहे सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर फर्स्ट पर्सन वहाँ है और लेट्स है, तो हम प्राथमिकता क्या करेंगे, चेंज करते समय वी को रखेंगे और जो भी जाएगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में जाएगा। तो क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ही प्रपोज्ड टू मी, ऐसा इसलिए होगा, देखो उसने मुझसे कहा, लेट्स गो होम टुगेदर, आओ साथ साथ घर चले, आओ साथ साथ घर चले। अब हम अगर यहाँ वी के स्थान पे अगर दे कर देंगे तो देखो उसने मुझसे कहा, मतलब उसने मुझसे प्रस्ताव किया कि उन्हें साथ साथ घर जाना चाहिए। उसने मुझसे प्रस्ताव किया कि उन्हें, तो प्रस्ताव तो मुझसे किया लेकिन जाना चाहिए घर उन्हें, तो यहाँ थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में लेट्स अगर है और यहाँ फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो आप दे के बजाय वी को प्राथमिकता दीजिएगा और जो भी क्लाज रखिएगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में शुड का प्रयोग करिएगा। ये चीज हो गया। दूसरी बात, सजेस्ट हुआ और प्रपोज हुआ। क्या हुआ, प्रपोज। इनके बाद अगर क्लाज है, दैट क्लाज है और यहाँ समवन ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग निश्चित करिएगा। प्रीपोजिशन टू का प्रयोग निश्चित करिएगा अगर दैट क्लाज है और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करिएगा, प्रीपोजिशन टू के साथ। जैसे यहाँ देखिए टू मी है, जैसे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी नहीं होता है, ही टोल्ड टू मी नहीं होता है, ही टोल्ड मी होता है। आगे चलते हैं। He said to me, may you be happy, may you be happy। चलिए बताइए क्या जाएगा 38। इसमें क्या हो जाएगा, विश, इच्छा की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। यू हैड बेटर, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। हेलो, हाँ भैया जी बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो बेटा। अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक है, अभी हम आपको कॉल करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक, मैं भी कॉल करता हूँ। ओके ओके, चलिए। दो तीन क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ आपको। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर। इनके बाद ध्यान रखिएगा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ये भविष्य का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, इनके बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव में आएगा। और बाय द वे अगर दैट क्लॉज आएगा तो वो पास्ट सब्जंक्टिव मोड में रखा जाएगा,
मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। क्या किया जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, नरेशन में चेंज करते समय इनके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। हाँ, प्रोनाउन परिवर्तन जरूर किया जाता है। टेंस परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन परिवर्तन निश्चित किया जाता है। तो क्या जाएगा? माई फ्रेंड्स, क्या है? सेड टू माई फ्रेंड, क्या? यू हैड बेटर नॉट लीव योर रूम अनलॉक्ड। तो यहाँ सुझाव दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा? रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाना। तो यहाँ रिमाइंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेड, यहाँ यू, ठीक है ना, बदला, यू नहीं बदला ना, यहाँ चेंज नहीं हुआ, यू का यू ही रह गया। ठीक, तो यहाँ देखेंगे माई फ्रेंड्स वार्न मी। अब मी कैसे ऑब्जेक्ट मान लिया गया? तो भाई मेरा मित्र है ना, मेरे मित्र ने कहा। किससे कहा होगा? तुमसे थोड़ी कहा होगा। भाई मेरा मित्र है, मुझसे कहेगा ना, ना तुमसे कहेगा, ना तो ही सी से कहेगा। अगर यहाँ ये ऐसा होता, सेड हर फ्रेंड्स या योर फ्रेंड या हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड होता तो वहाँ हिम मानते, हर फ्रेंड होता तो हर मानते। माई फ्रेंड है तो मैं मी मानूंगा ना। तो यहाँ क्या जगह? माई फ्रेंड्स वार्ड मी नॉट टू लीव माई रूम अनलॉक्ड। तो ऐसे कर देंगे, इसको नॉन फंडेड में चेंज कर दिया गया, इस चीज को हटा ही दिया गया। बाकी अगर इसको करना चाहते हैं ऐसे, तो माई फ्रेंड्स बता देता हूं, माई फ्रेंड्स warned that I had better not leave my room unlocked। ऐसे भी बना सकते हो। चलिए अगला क्या है? The man said no, I refuse to confer guilt। बताइए क्या हो जाएगा? ओम श्री शंभो। याद ध्यान रखिएगा, द मैन सेड नो, नहीं, आई रिफ्यूज टू कन्फर्म गिल्ट। क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? वेरी गुड। नहीं बेटा, नो इम्फेटिकली मतलब जोरदार तरीके से मना किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या किए हैं आप लोग? एक मिनट कमेंट में देख लेना, वहाँ दूर है, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ वेरी गुड प्रवीण जी। नहीं, अभी इस पोइट्री 40 में सी नहीं होगा, 40 में ए होगा। उसने दृढ़ मनुष्य ने, जो व्यक्ति है, दृढ़ता के साथ रिफ्यूज किया। अगला क्या? सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? वही सेंटेंस है जो अभी आया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, उसी को मैंने क्या कर दिया, इसको पैसिव में बनाया। आई एम गोइंग टू गेट द डेंटिस्ट टू रिमूव माई टूथ। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? बताइए क्या हो जाएगा? इसको बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 41 का। चलिए इसको बता देता हूं, जैसे कह दिया जाए, आई विल
गेट द डॉक्टर या द डेंटिस्ट टू रिमूव माई टूथ, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, गेट और हैव के कॉन्सेप्ट में कंपेल की नहीं किया जाता है बल्कि परसुएड राजी किया जाता है। तो इनका पैसिव बनाएंगे तो आप गेट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब गेट तक। तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट। तो अब रिमूव कौन करेगा, डेंटिस्ट करेगा। क्या रिमूव करेगा, टूथ करेगा। तो टू रिमूव का सब्जेक्ट डेंटिस्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टूथ है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो आई विल गेट माई टूथ। अब यहां रखेंगे आप वर्ब की, रिमूव्ड बाई द डेंटिस्ट, ठीक। तो अब विल क्या है आपका, मॉडल वर्ब है। तो सेमी मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट में आता है आई एम गोइंग टू गेट माई टूथ रिमूव्ड बाई द डेंटिस्ट। ये कहाँ है, आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू माई टूथ नहीं, द डेंटिस्ट इज गोइंग टू नहीं। अब क्या किया है मैंने कि जो गेट है उसके स्थान पे यहाँ क्या किया है, ऑप्शन ए में टू हैव रख दिया है। तो आई एम गोइंग टू हैव माई टूथ रिमूव्ड बाई द डेंटिस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई एम गोइंग टू हैव माई टूथ रिमूव्ड बाई द डेंटिस्ट। तो गेट के स्थान पे मैंने वहाँ क्या रख दिया था, हैव रख दिया था। आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए इसका पैसिव हो जाएगा। अगला है, ही इज गोइंग टू रिपेयर द रेडियो। वह रेडियो की मरम्मत करने जा रहा है, वह रेडियो की मरम्मत करने जा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे देखिएगा, मैंने बताया कि इस गोइंग आपका सेमी मॉडल वर्ब के रूप में आता है। इसका मतलब है, आप ऐसे लिखिए समझने के लिए, ही विल रिपेयर द रेडियो, है ना, रेडियो। तो क्या करेंगे, द रेडियो विल बी रिपेयर्ड बाय हिम। तो अब विल के स्थान पे आप इस गोइंग का कॉन्सेप्ट रख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ही इज गोइंग द रेडियो। तो ही इज, द रेडियो इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड बाय हिम। भाई आप क्या करेंगे, द रेडियो इज विल बी पैसिव, सॉरी, रेडियो विल बी, जगह कम है, रिपेयर्ड बाय हिम, है ना। तो अब विल के स्थान पे आप जब इस गोइंग रखेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू बी का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, द रेडियो इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड बाय हिम। रेडियो उसके द्वारा बनने वाला है। हर मैनर्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भविष्य में, मैनर मतलब होता है तरीका, ढंग, विधि। लेकिन जब किसी के शिष्टाचार की बात करते हैं, आचार व्यवहार की बात करते हैं, तो उसे मैनर्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मैनर्स। तो कभी भी ये मत बोलते समय भी लोग देखिए बोल देते हैं ना, उसका मैनर अच्छा नहीं है, नहीं, मैनर्स बोलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, जरा देखिए, हर मैनर्स प्लेस्ड अस वेरी मच। तो क्या हो जाएगा, वी वर वेरी मच प्लेस्ड विथ हर मैनर्स। यहाँ क्या लगेगा, विथ का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्या हो जाएगा, द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस में क्या चलेगा, बीइंग चलता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वॉज ब्लोन हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव और पैसिव ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आपका इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग, दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। तो क्या करेंगे इसमें, बोलिए।
कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। इस सर्किल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। तो क्या ऑप्शन ये होगा? नहीं होगा। मे बी होगा? नहीं होगा। इंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स वाज ड्राफ्टेड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। ये सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। वाज ड्राफ्टेड, ड्राफ्ट में मसौदा तैयार करना, ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसमें? बाई एन एडवाइजरी बोर्ड, यही होगा। कमेंट करते चलिए, बस जल्दी समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी करते चलिए। कौन सा हो जाएगा 47 का? देखिए कुछ है नहीं यार। एन हैज डील्ड होगा? नहीं। एन एडवाइजरी बोर्ड ड्राफ्टेड द एग्रीमेंट बिटवीन, ऑप्शन बी ही सही है आपका, ठीक है ना राघव जी? अगला क्या है? पुट अप द टेंट। पुट अप द टेंट, तो कौन सा हो जाएगा? थोड़ा जल्दी करिए आप लोग। इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या हो जाएगा? लेट द टेंट बी पुट अप। पुट तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 द मैकेनिक कैन नॉट रिपेयर मदर्स कार बिकॉज दे हैव नॉट डिलीवर्ड द स्पेयर पार्ट्स। तो कौन सा हो जाएगा 49? बताइए 49 जल्दी बताइए। मॉडल वर्ब है ना, कैन नॉट, तो क्या हो जाएगा? बी। तो क्या हो जाएगा? मदर्स कार कैन नॉट बी रिपेयर्ड। मदर्स द कार कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। कार कैन नॉट बी रिपेयर्ड, नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा पढ़ लीजिए। द स्पेयर पार्ट्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50। Someone will steal your new bike if you don't put a lock on it। कोई आपकी बाइक चुरा ले जाएगा, ठीक है ना राघव जी? जितनी जल्दी कमेंट करते चलेंगे उतनी जल्दी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, ध्यान रखना। चलिए बताइए। हाँ, योर न्यू बाइक विल बी स्टोलन इफ अ लॉक इज नॉट पुट ऑन इट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्या है? फ्यूचर में है। दोनों अपने उसी कॉन्सेप्ट में चलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है। आगे चलते हैं, क्या है? इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव और गिवन इन द इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस है, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें? बस जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर देते हैं आपको। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्या है? टू प्ले फास्ट एंड लॉस। क्या हो जाएगा? तेज खेलना और लॉस
मतलब आपा खोना, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार हिंदी में? मतलब आप तेज भी खेल लीजिए और नुकसान ना हो, ऐसा कहाँ हो जाएगा? तो क्या जाएगा, इररेलेवेंट होता है, मतलब असंगत होता है, ठीक है ना? कहाँ है, कौन सा हो जाएगा 52 में? असंगत, इररेलेवेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इट वॉज ही हु पुट ए स्पोक इन माई व्हील। अब पुट माने क्या होता है, रखना, स्पोक मतलब तीली डंडी। कहाँ, इन माई व्हील, तो कोई अगर चक्का चला रहा है, पहिया चला रहा है, उसमें अगर हम डंडा कर देंगे या कुछ लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो किसी की योजना में क्रियान्वयन में अवरोध प्रकट करना, नकद नाकाम करना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन थ्रू द एक्सक्यूजन ऑफ द प्लान, मतलब कोई योजना है उसके क्रियान्वयन में मतलब नाकामी पैदा करना, दिक्कत पैदा करना, ध्यान रखिएगा। अगला है कीपिंग द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। तो दरवाजे से भेड़िए को दूर करना। तो पहले क्या होता था, लोग भेड़ बकरी ये सब पालते थे, है ना? क्योंकि रुपया पैसा तो होता नहीं था, रुपया पैसा तो होता नहीं था ना लोगों के पास। तो गाय होती थी, भेड़ बकरी होती थी, तो वही उनके आय का साधन होता था। तो क्या होता था कि भेड़िया जो था वो आता था, इनकी भेड़िया शिकारी भेड़ बकरी को उठा के लेके चला जाता था। तो एक तरह से उनकी आय ले जाता था ना। तो अगर भेड़िया दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, भूखमरी से बचना। क्या होता है, भूखमरी से बचना। भाई दूर रहेगा तो आपके जानवर नहीं ले जाएगा, जब जानवर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप भूखमरी से बचे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, कीपिंग ऑफ स्टारवेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से जब बाहर रहेगा तो कहाँ से ले जाएगा। अगला क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिव इन ईच ऑफ वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें आपको जो वर्ड गलत लिखा हुआ है उसको आप करिए। तो क्या हो जाएगा, नहीं यार, इस रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली में जो करेक्ट स्पेल्ड है, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड नहीं, करेक्ट स्पेल्ड। भाई रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब ये हुआ, कुछ क्वेश्चन ये थे कि रॉन्गली स्पेल्ड, प्लीज एक मिनट, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, जैसे अब ये है क्वेश्चन, इसमें आपको ये करना है फाइंड आउट करेक्ट वर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड आउट करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड। इसमें फाइंड आउट करेक्ट वर्ड, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, यहाँ मिसप्रिंट ये हो गया, रॉन्गली ना होकर के यहाँ क्या करना चाहिए, तो झूठा साक्ष्य, साक्ष्य। चलिए, हेट्रोजेनस बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें हेट्रोजेनस। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं विजातीय। अगला है, समझ गया ना मेरी बात को, रॉन्ग स्पेल्ड नहीं है, यहाँ फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड करना है आपको।
बोलिएगा। इसमें हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन, मतलब होता है अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। 58 में है सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब होता है चले आगे। सस्पेंशन बेटा अभी क्लास में है बस। सस्पेंशन, उसको निलंबन बोलते हैं ना, सस्पेंशन को निलंबन। अगला है डेप्रिवेशन। क्या हो जाएगा बताइए? 59। अबे तुम अपना काम करो जसवंती। कौन है यार ये? यार फार कहाँ से बोलना सीख गए मैं? हाँ चूतिया। तुम अपना काम करो। कौन क्या है? कौन लड़की है? कौन लड़का है? बेवकूफ़ता वाली बात करते हैं। एक लौंडा है यार, देखो क्या लिखा है। एक स्टूडेंट है तो उसके बारे में क्या लिखा है? कौन है यार? तुम अपना कमेंट करो। हाँ हटा दिए साले को। डिप्रीवेशन मतलब हानि होता है। उसकी बेटी एमएससी कर रही है। ठीक। हाँ एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। नॉट अनटिल यू रिटर्न माई बुक आई विल गो फ्रॉम हियर। ठीक। तो बेटा ध्यान रखना का ये सेंटेंस ऐसे है, इसको कई बार बताया भी हूँ, यहाँ फिर बता देता हूँ। कुल 60 क्वेश्चन बताना था। ये ऐसे है, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर until you return my book। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरी किताब वापस नहीं करोगे। ठीक। तो अब ध्यान रखना कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट का प्रयोग हो, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज निगेटिव है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज अगर निगेटिव है और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो नॉट को हम क्या करेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ रखेंगे। क्या? नॉट अंटिल यू रिटर्न माई बुक। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि नॉट के साथ जो भी फ्रेज होता है या क्लॉज को रखा जाता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को फिर पार्शियल इन्वर्जन के साथ रखा जाएगा। तब है हो जाएगा विल आई गो फ्रॉम हियर। ये ऐसे हो जाएगा। क्या जाएगा? विल आई गो फ्रॉम हियर। तो यहां देखिए क्या है, आई विल है ना, तो ऑप्शन बी में एरर है। यहां हो जाएगा विल आई हो जाएगा। इसी को जब क्लेफ्ट बनाएंगे तब ध्यान रखिएगा अलग तरीका लिखा जाएगा। क्लेफ्ट नहीं, ये जो लिटरेचर लवर्स है या लिटरेचर लवर्स लिखा है ना, ये लिटरेचर लवर लिखा है ना। देखो क्या लिखा, एक लिटरेचर लवर लिखा है। जसवंती कौन है यार? ये लिखा है ना। हाँ हटाओ इसको। हाँ ये कमेंट हटा दो। तो चलिए ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए।